Welcome to India Today NE. You are listening to the Golpo Podcast. आज हम बात करने वाले हैं असम के तलातल घर के बारे में, जो आहूम राजाओं का निवास होने के अलावा एक सेना का अड्डा भी हुआ करता था। इसी कारण इसमें 2 गुप्त सुरंगें और 3 भूमिगत मंजिलें थी। ये राजाओं के लिए दुश्मन के हमले या आपदाओं के मामले में आसानी से और गोपनीय तरीके से बाहर निकलने के लिए बनाई गई थी। यह पता चला है कि सुरंगें और भूमिगत मंजिलें मूल योजना का हिस्सा नहीं थी और इन्हें स्वर्गदेव राजेश सिन्हा, रुद्र सिन्हा के पोते द्वारा बाद में शामिल किया गया था। इन रहस्यमय सुरंगों में एक खास तरह का जैविक सीमेंट इस्तेमाल किया गया था, जिसे बोरा चावल कहा जाता है, जो सामान्य सीमेंट, चावल के दाने और हंस के अंडों का मिश्रण है। एक गुप्त सुरंग लगभग 3 किलोमीटर लंबी और यह दिंकू नदी से जुड़ी हुई थी, जबकि दूसरी 16 किलोमीटर लंबी थी और यह पूर्व की राजधानी गढ़गांव तक जाती थी, जहां राजा के परिवार का महल था। ये दोनों सुरंगें दुश्मनों के आक्रमण या अन्य आपात स्थिति जैसे बाढ़ के समय के दौरान बचने के रास्ते के रूप में कार्य करती थी। हालांकि इन सुरंगों को वास्तव में रहस्यमय बनाने वाली बात यह थी कि आहूम राजा और उनकी सेना के कुछ विश्वसनीय लोगों के अलावा कोई भी इन योजनाओं के बारे में नहीं जानता था, जिसका मतलब है कि जो भी अंदर गया वो कभी वापस नहीं आया और इस भूल-भुलैया जैसे आकार में खो गया। दिलचस्प बात यह है कि गुप्त सुरंगों का यह खोज हाल ही में अप्रैल 2015 में हुई है और इसका श्रेय IIT कानपुर के शोधकर्ताओं और पुरातात्विक सर्वेक्षण भारत के अधिकारियों को जाता है। तीनों मंजिलें पूर्व से पश्चिम दिशा में एक लंबे गलियारे के नीचे फैली हुई थी, जिसमें अस्तबल, भंडार कमरे, गोलाघर, सेवकों का क्वार्टर और इसी तरह की अन्य चीजें शामिल थी। उत्तर से दक्षिण की बेल्ट में शाही कक्ष या कारेंग घर था, जो अतिरिक्त सुरक्षा के लिए एक स्टील मिश्र धातु से बनाया था। एक पूजा घर भी था, जो अष्टकोणीय आकार का था और शाही अपार्टमेंट के बगल में स्थित था। वहाँ छिपी और मूवेबल सीढ़ियाँ भी थी, जो 7वीं मंजिल के छत तक जाती थी। भूमिगत मंजिलों में कैद खाने के भी होने की बात कही जाती है, लेकिन अब तक उनका खुदाई नहीं किया गया है। हालांकि हाल ही में खोजकर्ताओं ने एक अलग कमरे की खोज की है, जिसे वे मानते हैं कि इसे रानी ने अपने गर्भावस्था के समय इस्तेमाल किया था, जैसा कि कमरा की वस्तुओं से पता चलता है।